हेलो दोस्तों, मेरा नाम अजय कुमार है और मैं वडोदरा डिवीजन में पॉइंट्समैन के पद पर कार्यरत हूँ। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम रिव्यू के बारे में। मेरा एग्ज़ाम 19 मार्च से के शिफ्ट को एनटीपीसी का एग्ज़ाम था। बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे, भैया कैसा पेपर आया, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए। तो क्या था कि मैं एग्ज़ाम देने के बाद सोमनाथ और द्वारिका चला गया था मम्मी पापा को घुमाने। वो लोग आए हुए हैं मेरे यहाँ, तो उन लोगों को घुमाने के लिए मैं सोमनाथ और द्वारिका चला गया, जिसके कारण मैं अपना रिव्यू वीडियो नहीं बना पाया और बहुत सारे लोग को जवाब भी नहीं दे पाया। इसलिए मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी को हर चीज़ के बारे में, हर सब्जेक्ट कहाँ से कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं इसके बारे में बताऊँगा, जिससे आने वाली शिफ्ट में वाले बच्चों को फायदा होगा, आपको अंदाजा रहेगा कि कैसा प्रश्न आ रहा है। और अंतिम में यही बताऊंगा कितना क्वेश्चंस सेफ अटेम्प्ट है, कितना क्वेश्चंस करना चाहिए, तो मैंने कितना किया है। तो बात करते हैं सबसे पहले हम जीके का, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जीके के रिगार्डिंग रहता है। तो जीके में हिस्ट्री से 7 से 8 प्रश्न आ रहे हैं। मेरे शिफ्ट में 3 से 4 प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री के थे, एक आध मिडाइवल का था और 2-3 आप कह सकते हैं एनिशिएंट का। मतलब मैक्सिमम 7 प्रश्न आ रहे हैं और 6-7 प्रश्न हिस्ट्री के आ रहे हैं। आपको भारत में यूरोपियों का आगमन से मेरे शिफ्ट में 2 प्रश्न थे, चेदी वंश से 1 प्रश्न था, उसके बाद और हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चंस थे। ज्योग्राफी से लगभग 4-5 क्वेश्चन थे, जैसे कि निर्वाह कृषि के बारे में पूछा गया था, मिट्टी के बारे में पूछा गया था, उसके बाद सिंचाई, ऐसा ही कुछ क्वेश्चंस था। तो 5-6 क्वेश्चंस ज्योग्राफी से भी थे। पॉलिटी से हर शिफ्ट में क्वेश्चंस आ रहे हैं। पॉलिटी से, नागरिकता से हर शिफ्ट में प्रश्न आ रहे हैं। मेरे शिफ्ट में भी एक नागरिकता से रिलेटेड प्रश्न था। उसमें था कि मतलब कोई अगर बाहर बच्चा जन्म लेता है तो भारत का नागरिक कैसे होगा। अगर उस ऑप्शन में था कि अगर माता पिता दोनों भारतीय हो, 1 वर्ष के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना, ऐसा कुछ ऑप्शन था। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन, मेरे शिफ्ट में बता दूं कि आर्टिकल और अमेंडमेंट से एक भी प्रश्न नहीं था। मेरे शिफ्ट में फिर आपको मौलिक अधिकार से 1 प्रश्न थे, एक राज्य की नीति तत्व से 1 प्रश्न थे, उसके बाद संसद से 1 प्रश्न था। और अब बात आगे करते हैं, 5 से 7 प्रश्न पॉलिटी के हो गए। अब आगे चलते हैं साइंस मेरे शिफ्ट में 3 से 4 प्रश्न थे। और जैसे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पूछा गया था, ब्रायोफाइटा के बारे में पूछा गया था, जाइलम के बारे में पूछा गया था, पर्णतंत्र, क्या कोई जड़ के बारे में जैसा पूछा गया था। कंप्यूटर 3 से 4 प्रश्न मेरे शिफ्ट में आए थे, जैसे बायोस का फुल फॉर्म क्या है, कंट्रोल यूनिट के बारे में पूछा गया था, और 1-2 प्रश्न जो मुझे ध्यान नहीं आ रहे हैं। अब बात करते हैं करेंट अफेयर्स। तो करेंट अफेयर्स और आर्ट एंड कल्चर और स्ट्रेटजी के 3 बात करते हैं। तो आप आर्ट एंड कल्चर में मेरे शिफ्ट में लोक नृत्य से सवाल पूछा गया था, लावन लोक नृत्य, जो महिला और पुरुष ऐसे करके कुछ था ऑप्शन में, ये कहाँ होता है, तो हिमाचल प्रदेश। उसके बाद अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, भारत सरकार की योजना से 2 प्रश्न था मेरे शिफ्ट में। उसके बाद मंत्री परिषद, जैसे कि भारत के वर्तमान में जल एवं कृषि मंत्री कौन हो गए हैं, ऐसा कुछ प्रश्न था। जैसे कृषि मंत्री पूछा था शिवराज सिंह चौहान। उसके बाद आपको अभ्यास से प्रश्न थे कि त्रिशूल अभ्यास जो हुआ है वो कहाँ हुआ है, तो उसका आंसर गुजरात और राजस्थान में जो त्रिशूल अभ्यास है वो हो गया। ऑपरेशन अलर्ट, जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में ही ऑपरेशन अलर्ट चला गया था बीएसएफ के द्वारा राजस्थान में, उसके बारे में प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद बुक्स एंड ऑथर से प्रश्न थे। तो बुक्स एंड ऑथर से ये नहीं था कि किसने लिखा है, जैसे कि क्वेश्चन था मदर मैरी कम्स टू मी, तो आप लोग रट के बैठे होंगे कि अरुंधति रॉय ने लिखा है, लेकिन ये नहीं क्वेश्चन था कि अरुंधति रॉय लिखा है या नहीं। उसमें क्वेश्चन था कि अरुंधति रॉय ने जो मदर मैरी कम्स टू मी लिखा है वह किस प्रकाशन से संपादित हुआ है, मतलब उसको जो उस बुक का जो प्रकाशन हुआ है वो कहाँ से प्रकाशित हुआ है। इस तरह के आपको कंप्यूटर से करेंट अफेयर से प्रश्न थे। खेल से भी एक प्रश्न था जो काफ़ी ही डिफिकल्ट प्रश्न था कि मोरक्को ने अंडर-20 फुटबॉल में क्या विशेषता थी, तो मतलब ऐसा ऑप्शन था कि
मोरक्को अंडर-20 पर विश्व कप पहली बार जीता, मोरक्को अंडर-20 विश्व कप की पहली बार मेजबानी किया। ऐसा कुछ 4 ऑप्शन थे, तो ये मैंने नहीं बनाया, इसको छोड़ दिया। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो मतलब थोड़ा लेंदी टाइप के लगते थे करंट अफेयर्स में, तो मैंने स्किप करना ही उसको अच्छा समझा। और करंट अफेयर्स की बात करें तो मार्च 2025 से लेके अभी फिलहाल जनवरी 2026 तक के भी प्रश्न आ रहे हैं, तो आप इतना को देख के जाएंगे। अब बात करते हैं कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर मैंने बता दिया 3 से 4 प्रश्न, स्टैटिक जीके में वही बता दिया, योजना से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। अब बात करते हैं मैथ्स, तो मैथ 30 प्रश्न में 5 से 7 प्रश्न बहुत ही लेंदी आ रहे हैं, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन डिफिकल्ट होगा, आपको यूनिट डिजिट से खेलना होगा, या फिर बहुत सारे ऑप्शन से भी कुछ क्वेश्चंस करने होंगे। तो 5-7 प्रश्न आपको है जो आपको दिमाग लगा सकते हैं, बाकी सब नॉर्मल आ रहा है, पिछला बार की तरह ही, प्रीवियस ईयर की तरह क्वेश्चंस आ रहे हैं। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपको सीटिंग अरेंजमेंट अच्छी खासे संख्या में देखने को मिल रही है, 3 से 4 प्रश्न सीटिंग अरेंजमेंट के। उसके बाद पजल, वो जो रहता ना छत पे, ये 6 कमरा है, पहला पे ये बैठा हुआ है, दूसरा पे बी, वैसा वाला क्वेश्चन आ रहा है। तो इस टाइप के पजल का आप प्रैक्टिस अच्छे से करके जाएंगे। और नॉर्मल आ रहा है, नंबर सीरीज आ रहे हैं, लेटर वाले आ रहे हैं, वोवेल कॉन्सोनेंट से आ रहे हैं, मतलब जो पिछले बार आए थे पेपर रीजनिंग का सेम टू सेम उसी तरह आ रहा है। अब बात करते मैंने कितना अटेम्प्ट किया, तो मैंने अपने पेपर में 90 अटेम्प्ट लिया है, और उम्मीद करते हैं अच्छे मार्क्स आने चाहिए, क्योंकि मैंने ज़्यादा नेगेटिव नहीं लिया है। 5 से 6 क्वेश्चन को मैंने तुक्का लगाया है, 5-6 प्रश्न, ज़्यादा मैंने लिया नहीं है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, कितने मार्क्स आते हैं, फिर आगे शेयर करूँगा जो भी हो। अगर सिली मिस्टेक ना हो तो अच्छे मार्क्स आने की उम्मीद है। आप कमेंट करेंगे कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं आपके अनुसार। अगर आपको लग रहा है कि हमारा मार्क्स 65 से 70 से ऊपर बन रहा है, तो आपको अभी से ही CBT 2 की तैयारी करनी चाहिए। आंसर की आने का, रिजल्ट आने का वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप रेलवे को जानते हैं कब वह CBT 2 का आंसर, CBT 2 का डेट दे देता है, कब एग्जाम ले लेता है, उसका कोई अता पता नहीं है। इसलिए आप अपनी तैयारी 100% रखें, जिसके से आपका सिलेक्शन आसानी से हो। मैंने CBT 2 भी दिया था पिछला बार भी, NTPC अंडर ग्रेजुएट में मेरा CBT 1 CBT 2 को दोनों क्वालिफाई है, दोनों में मैं टाइपिंग भी दिया हूँ। देखते हैं आंसर की आएगी तो सब पता चल ही जाएगा। तो आप इस तरह से आने वाले शिफ्ट में जो बच्चे हैं, इन सब टॉपिक को कम से कम नागरिकता को तो आपको देख के जाना चाहिए। नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निरक्षरता, तो सबसे भर के प्रश्न आ रहे हैं, तो इन सबको देखेंगे। आइए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अगर किसी को कोई डाउट होगा किसी चीज़ से रिलेटेड, तो कमेंट में अपना डाउट लिखेंगे, मैं कोशिश करूंगा उसको रिप्लाई करने का। और जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।